Yes, good morning, bachcho. So today we are going to see the shapes of the orbitals. This topic we are going to see. So related to this, we already know that the probability of finding the electrons in an atom is equal to psi square. That is, psi square is nothing but wave function. वो हमको पता है. That is, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं probability of finding an electron is directly proportional to क्या है psi square है of finding electron in an atom. वो क्या है that is directly proportional to psi square. तो psi square क्या है बच्चों? That is nothing but wave function. It is wave function. ठीक है, ये wave function है. So later on मैक्स बॉर्न जो साइंटिस्ट है उसने बताया कि the probability जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है that is called as probability density. It is nothing but equal to psi square. तो किससे इक्वल है? That is equal to psi square. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Probability density of electron. Yes, that is called as probability density of electron. Finding electron, that is called as probability density of electron. Probability density of electron is equal to psi, is proportional to psi square. ठीक है. So depending upon this probability density diagrams उन्होंने निकाला है. That is 2. यहाँ पे आपको दिखता रहेगा. So 1s and 2s. So these are the probability density plots. ठीक है ना? मतलब जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस हमको कैसे मिलेगा? So that is nothing but the probability of density plots. So this structure is like a cloud. ठीक है ना? 1s या 2s जो हमको स्ट्रक्चर्स मिले हैं with the help of probability density plots, it is nothing but the like a cloud. ये कैसा है? क्लाउड के जैसा है. ठीक है ना? वो सो यहाँ पे आपको एक नोड दिखेगा. ठीक है ना? दिस इज अ मेजर नोड. ठीक है ना? ये क्या है? ये मेजर नोड है. इट्स कॉल्ड एज नोड. ओके, बाकी ऑल इट इज सीम्स टू बी लाइक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे. क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज ऑब्जर्व इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स. ये हमको कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स. नाउ ये तो हो गया एक चीज जहां पे हम लोग जो ऑर्बिटल्स का शेप्स निकाल सकते हैं. बट इट इज वेल रिप्रेजेंटेड बाय बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स. ओके, तो इट इज 1s and 2s. तो ये क्या है? दीज आर कॉल्ड एज बाउंड्री सरफेस डायग्राम. तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या रहता है बच्चों? बाउंड्री सरफेस डायग्राम रिप्रेजेंट्स शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. वो क्या करता है? ऑर्बिटल का शेप्स क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. एंड इट इंक्लूड्स जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज मोर देन 90%. ये उसमें इंक्लूड करता है. ठीक है ना? मतलब ये जो बाउंड्री है इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको कितना मिलेगा? दैट इज मोर देन 90%. मोर देन 90%. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री सरफेस डायग्राम. बाउंड्री सरफेस डायग्राम. इट रिप्रेजेंट्स, और इससे अच्छा हम लोग बोलेंगे इट इनक्लोजेस. दिस विल बी द प्रॉपर वर्ड. इट इनक्लोजेस द प्रोबेबिलिटी. It encloses the surface. It encloses probability density of electron. It encloses the surface. It encloses the surface or the area having probability density of electron more than 90%.
ठीक है ना। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स या फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इट इज मोर देन 90% यहाँ पे मिल सकता है, इवन इट इज सेम। तो 1s, तो ये छोटा है बिकॉज ऑफ n इज इक्वल टू 1 एंड 2s इट इज इंक्रीजिंग, साइज यहाँ पे बढ़ता है। सो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, दैट इज n इज इक्वल टू 1, इसके लिए 1s, n is equal to 2, then that is going to be 2s, अगर n is equal to 3 है, that is going to be 3s. So with the increase of principal quantum number, उसका energy भी increase होता है because distance of electron from the nucleus it is also getting increase. तो इसलिए energy भी उसका क्या होता है, increase होता है, and उसका size भी क्या होता है, increase होता है. So with the increase of principal quantum number, the size of orbitals or shapes of orbital, yes orbitals in particular यहाँ पे it is going to be increased, ठीक है ना, और एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. So this is about s orbitals, boundary surface diagram of s orbitals. Now next is हम लोग ये देखेंगे boundary surface diagram of other two, जो दूसरे जो ऑर्बिटल्स है, दैट इज p ऑर्बिटल. यहाँ पे हम लोग देखते हैं p ऑर्बिटल एंड देन d ऑर्बिटल का. तो पहले हम लोग p ऑर्बिटल का देखते हैं. अगर हम लोग p ऑर्बिटल की बात करें बच्चों, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p ऑर्बिटल कितना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 2l प्लस 1. तो कितना हो जाता है, p के लिए, s के लिए इट इज l का वैल्यू 0 है, p के लिए l का वैल्यू कितना है 1, 2 into 1 plus 1 दैट इज नथिंग बट 3. तो ये कितना है 3. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे 3. तो यहाँ पे 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स हमको p के मिल जाते हैं. ओके, सो अगर हम लोग देखेंगे इट इज डम्बेल शेप्ड. तो अगर पहला हम लोग s ऑर्बिटल देखेंगे, तो s ऑर्बिटल क्या है बच्चों, s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, उसका शेप क्या है, स्फेरिकल शेप. वही हम लोग अगर p ऑर्बिटल की बात करें, तो p ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज डम्बेल शेप. डम्बेल शेप, स्कूल में आपने डम्बेल खेला रहेगा, दैट इज वो जो वुड से बना हुआ रहता है. यस, खासकर 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को वो एज अ पीटी करके खेलने को बोलते हैं, डम्बेल एंड लेजिम. तो डम्बेल इट इज लाइक अ डम्बेल, वो दोनों क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं. ये देखो इट इज डम्बेल शेप. यहाँ पे देखो ये क्या है, शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल. अगर पहला देखें तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 3 अलग अलग एक्सिस है, एक्स वाई जेड. तो पहला जो ऑर्बिटल है दैट इज 2px, 2py एंड लास्ट इज 2pz. ठीक है ना. तो यहाँ पे 2px अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो x एक्सिस, देन z एक्सिस, y एक्सिस इज पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस. देन अगेन इसमें दिस इज 2px, ये क्या है 2px. Then 2py, that is x-axis, then y is passing through and z is there. ठीक है, तो this represents 2py. इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2py. And then lastly 2pz, डम्बल शिफ्ट, x-axis, then y and this is z. ये क्या है z. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is called as 2pz orbital. Okay, so these kinds of shapes, shapes of 3 orbitals are possible in p सबशेल. p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स के शेप, और शेप्स के ऑर्बिटल के शेप क्या है, दैट इज डम्बेल शेप. ओके, यहाँ पे भी विद द इंक्रीज ऑफ, अगर आप इसकी बात करें, जैसे हमने एस सबशेल में देखा, तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे ही क्या होगा, साइज ऑफ p ऑर्बिटल इज गोइंग टू इंक्रीज एंड एट द सेम टाइम एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है. So energy and size of p orbital is going to increase with the increase of principal quantum number. Principal quantum number जैसे बढ़ेगा वैसे इसका size and energy is going to increase. So this is about तो यहाँ पे अगर one more thing, यहाँ पे 2px, 2py, 2pz आया है अभी. अगर 2p ऑर्बिटल्स के लिए, अगर 3p ऑर्बिटल्स आएंगे तो वहां पे क्या आएगा बच्चों, 3px, 3py, 3pz. देन अगर 4 आया तो वॉट एवर द नंबर आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, वो वहां पे आएगा. यहाँ पे अगर 4 आया तो 4px, 4py, 4pz. अगर 10 आया
नहीं आएगा, बट इन जनरल हम लोग उसको जनरलाइज करें तो क्या आएगा, 10px 10py और 10pz। ओके, सो दिस इज अबाउट p ऑर्बिटल के बारे में। नाउ next is surface, that is shape of, that is last orbital, last नहीं है, it is last but one d orbital। तो d orbital में अगर हम लोग देखें बच्चों, तो d orbital में हमको पता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन d कितना आएगा बच्चों, it is going to be number of orbitals in d, that is 2l plus 1। यहाँ पे l कितना रहता है, l is equal to d के लिए, s के लिए 0, d के लिए 1, देन d के लिए इट इज 2, f के लिए 3। तो ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं l के और करस्पॉन्डिंग सबशेल्स। ओके, सो d सबशेल के लिए l का वैल्यू कितना है, इट इज 2। तो ये क्या आएगा, 2 into 2 plus 1, so 5। so number of orbitals in d possible कितने हैं, 5। तो यहाँ पे देखो 5 अलग अलग स्ट्रक्चर हमको मिल रहे हैं। ओके, these are the 5 different structures we are getting in p। तो p ऑर्बिटल का d ऑर्बिटल का शेप कैसा है बच्चों, d ऑर्बिटल की बात, डम्बल शेप p में था, तो यहाँ पे दोनों डम्बल हैं, दोनों, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज डबल डम्बल शेप। क्या बोलेंगे, डबल डम्बल शेप। ठीक है, ये क्या है, डबल डम्बल शेप इज देयर। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा, ये साइड से ऐसा हो रहा है, इट इज लाइक डबल डम्बल। ये सिंगल डम्बल ये साइड से, ये साइड से दूसरा, इट इज कॉल्ड डबल डम्बल शेप। सो दिस इज शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो पहले हमको डी एक्स वाई करके ऑर्बिटल मिलेगा, देन डी एक्स जेड इज देयर, देन डी वाई जेड इज देयर। ठीक है, डी एक्स वाई इज देयर, डी एक्स जेड, देन डी ए वाई जेड, देन उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज देयर, एंड लास्टली दैट इज डी जेड स्क्वायर इज देयर। ये आपको याद रखना है। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। डी एक्स वाई में देखो, एक्स एक्सिस पासिंग, then y is passive and lastly z is passive। यहाँ पे dx z में देखो x एंड y, यहाँ पे देखेंगे आप x एंड y क्या है, प्लेन है, और z क्या है, ऊपर है। z x z में देखेंगे x z इज इन प्लेन, x z में क्या है, यहाँ पे प्लेन में है, देन y इज देयर, y z में क्या है, x is perpendicular to y, y z को क्या है, x is perpendicular, x y में z is perpendicular to x and y। okay, then x z में y is perpendicular, and y z में क्या है बच्चों, y z में x is perpendicular to both of them। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखेंगे दिस काइंड ऑफ शेप इज ऑब्जर्व। ठीक है, x एक्सिस पासिंग थ्रू दिस लोब, देन y एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस लोब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज लोब्स, इट कैन बी सेड एज लोब्स। एक लोब है, दिस इज 2 3 4 लोब्स आर देयर। यहाँ पे देखो इट इज यूनिक शेप। अगर आप देखोगे एक्स जेड एक्सिस देयर, वाई एक्सिस इज पासिंग थ्रू जेड एक्स एंड वाई, सो इट इज डी जेड स्क्वायर। ये क्या है, डी जेड स्क्वायर है। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर। अगर हम लोग देखेंगे क्या है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्टली डी जेड स्क्वायर। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे एस, और आप बोलेंगे सर एफ ऑर्बिटल का क्या है, तो एफ ऑर्बिटल का शेप क्या आता है बच्चों, इट इज कॉम्प्लेक्स वन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट स्टडिंग हियर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल दैट इज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट स्टडिंग हियर। डी ऑर्बिटल तक की हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, सो अगर इन समरी अगर हम लोग रिवाइज करें तो पहला अगर हम लोग देखेंगे एस ऑर्बिटल, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। अगर एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, एस ऑर्बिटल की अगर बात करें तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है। देन उसमें कुछ अलग है क्या बच्चों, एक्स वाई जेड कुछ उसमें, जैसे हम पी या डी ऑर्बिटल में है वैसे एक्सिस वहां पे कोई भी नहीं है।
जस्ट नॉर्मल शेप, दैट इज स्फेरिकल शेप वहां पे हमको ऑब्जर्व होता है। अगेन मैक्स बॉर्न ने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम वहां पे उन्होंने दिए थे। ओके, सो दिस डायग्राम्स आर ऑब्जर्व लाइक अ क्लाउड, ये क्लाउड के जैसा क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। वहां पे एक नोड हमको मिलता है, ठीक है, इन 2s ऑर्बिटल। ओके, एंड इट चेंजेस साइन, और साइन भी उसका चेंज होता है विद द वेव फंक्शन। Then next is about s orbital. S orbital में हमने देखा spherical shape है, then 1s and 2s with the increase of principal quantum number, energy of orbital और क्या होता है, energy और उसका size दोनों भी increase होता है। अगर p orbital की बात करें, it is dumbbell shaped, okay, वहां पे दो lobes आपको observe हो जाएंगे, ठीक है, so like a dumbbell। तो वहां पे तीन एक्सिस हमको मिलते हैं, दैट इज 2p1, अगर जो भी प्रिंसिपल क्वांटम है दैट इज px py एंड pz, वी विल राइट अबाउट देम। दैट इज अगर दो रहेगा तो 2pxy 2pyz 2py एंड 2pz विल बी देयर। ओके, सो 3x इन टर्म्स ऑफ 3 एक्सिस वी कैन राइट, ठीक है, हम लोग तीन एक्सिस के टर्म्स में हम लोग उसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कितने बच्चों हमको वंस 1 मिनट, वहां पे हम लोग अगर p ऑर्बिटल की बात करें, p ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स कितने हैं बच्चों, दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू फार्मूला 2l+1। so number of orbitals in subshell it can be calculated through this formula 2l+1। अगर हम लोग s की बात करें तो हमको s के लिए क्या है, these values you have to remember। s के लिए l का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, f के लिए 3। So S के लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी 1, देन P के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है, दैट इज 3, दैट इज 2 into 1 plus 1, दैट इज 3, देन D के लिए 2 into 2 plus 1, दैट इज 5 ऑर्बिटल्स आर देयर। तो 5 ऑर्बिटल्स हमको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ dxy dyz dxz then dx square minus y square and lastly dz square is there। ओके, सो ये 5 जो है ऑर्बिटल्स मिलते हैं हमको, वो भी अलग अलग शेप के, डिफरेंट शेप्स। एंड विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल की अगर बात करें, पी ऑर्बिटल में सेम रहता है एनर्जी, ठीक है ना, 2p वहां पे हमको 2px 2py अगर 2pz, ये क्या रहेगा बच्चों, इसका वहां पे क्या रहेगा, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन इज डिफरेंट बट एनर्जी, एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी सेम रहता है। दे कंटेन्स 2py 2px 2py 2pz, इनका एनर्जी क्या रहेगा, दे विल बी इक्वल इन एनर्जी। वेयर एज अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी क्या रहेगा, एनर्जी जैसे एटम, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। बट खासकर अगर 4dx जो भी रहेगा, 4d या 5d, तो उसमें क्या रहेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज गोइंग टू रिमेन सेम। बट वहां पे अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है देन इट इज गोइंग टू इंक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ओके, सो दिस इज ओवरऑल पिक्चर अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ये हम लोग बोलेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के अलग अलग जो शेप्स है, एस पी डी या एफ ऑर्बिटल के हमने देखे। So remaining part we will see in next lecture.